नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां बीते 2-3 दिनों से खबर काफी ज्यादा चर्चा में है कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन के बीच में जो करीब 19.5 बिलियन यूएस डॉलर के एक बड़े ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया गया था भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें से फॉक्सकॉन ने खुद को विड्रॉल कर लिया है। ये डील भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहां पर कहा जा रहा था कि अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन शुरू होता है सेमीकंडक्टर्स का, तो देश के अंदर बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कीमत 20 से 30% तक कम की जा सकती है। लेकिन अब खबर सामने निकल आई है कि इस सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर में से फॉक्सकॉन ने खुद को विड्रॉल कर लिया है, जिसके बाद ये खबर भारतीय मीडिया के साथ साथ ग्लोबल मीडिया में भी चलने लगी। जिसके बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने खुद इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि फॉक्सकॉन ने सिर्फ वेदांता के साथ अपने जॉइंट वेंचर से खुद को विड्रॉल किया है, ना कि भारत के साथ में। फॉक्सकॉन ने भी इन्फॉर्मेशन दी कि अब वो नए पार्टनरशिप की तलाश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम टाटा का निकलकर सामने आया है। इसके अलावा आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक खबर सामने निकल के आती है। फॉक्सकॉन भारत के अंदर 4 to 5 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लाइन को सेटअप करने वाली है कुछ ही महीनों के अंदर। तो ये कुछ नई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जहां आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये डील भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया है और अब इसके ऊपर रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। फिलहाल ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए क्लास 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है जब इंडियन गवर्नमेंट सर्वे करती है और उनको पता चलता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर की करंटली है और 2025 तक की करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि अब इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करने चाहिए ताकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के बड़ी कंपनीज का अट्रैक्शन आसानी से लाया जा सके। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भारत के अंदर 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम लाई गई है, जिसमें जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनको भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बड़े इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना, मलेशिया, वियतनाम और कोरिया पर। और उसी समय 3 बड़ी अनाउंसमेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहले थी वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन के बीच में करीब 19.5 बिलियन यूएस डॉलर की डील, जो करीब 1.54 ट्रिलियन इंडियन रुपीस होते हैं, जिससे गुजरात के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जाना था। इसके अलावा आईएसएमसी और सिंगापुर बेस आईजीएसएस ने भी तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर अपनी एक यूनिट को सेटअप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ में बातचीत की थी। लेकिन हम बात करें ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप के बारे में, तो इससे बताया जा रहा था कि करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा इस बड़े ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से। लेकिन जब ये इतनी इंपॉर्टेंट डील भारत के लिए थी ही, तो इसको आखिर कैंसिल क्यों किया गया? तो यहाँ पर 2 बड़े रीजन एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने निकल के आए हैं, जहां पर पहला रीजन ये है कि दोनों ही कंपनियों के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको बता दें, वेदांता ग्रुप जिंक, माइनिंग, क्रूड ऑयल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के बिजनेस में ऑपरेट करती है। वहीं फॉक्सकॉन ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पीसीबी एंड कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग करती है, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का नाम कहीं पर भी शामिल नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि वेदांता ग्रुप के ऊपर कई सारे लोन्स है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय ठीक नहीं चल रही, और इसी रीजन की वजह से अब दोनों ही कंपनियां अपने अलग अलग पार्टनर्स को तलाश कर रही हैं ताकि भारत में इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को शुरू किया जा सके। फिलहाल फॉक्सकॉन टाटा ग्रुप और इंटेल जैसी कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करने की तैयारी में है, और सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला है टाटा ग्रुप। तो आपको बता दें, टाटा ग्रुप वो कंपनी है जिसने भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी वेस्टर्न को एक्वायर किया है, जो कि कर्नाटका के अंदर है। और टाटा भारत की वो पहली कंपनी बन चुकी है जो फर्स्ट इंडियन ब्रांड है आईफोन्स बनाने वाली, और टाटा के पास आईफोन 15 बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत में जो आईफोन प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं वो है फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, जिसमें से विस्ट्रॉन को टाटा ने एक्वायर कर लिया है और इसी साल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। और जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि फॉक्सकॉन भारत के अंदर 4 to 5 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लाइंस को सेटअप करने की बातचीत शुरू कर रही है, और सेमीकंडक्टर के इन फैब्रिकेशन लाइंस के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो मेजर कंपोनेंट हैं उनको भी प्रोड्यूस करने के ऊपर काम किया जाएगा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से फॉक्सकॉन करंटली एंगेज हो चुकी है लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में, ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडिया के अंदर सेटअप किया जाए। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इसकी जो फाइनल सबमिशन है एप्लीकेशंस की, उसको 45 to 60 डेज के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिलहाल आपने एक नया टर्म जरूर सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन क्या है। तो किसी भी पीसीबी को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस में यही होता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे एक मशीन इफिशिएंटली अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाती है। तो ओवरऑल हम इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो फॉक्सकॉन काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है आफ्टर इस ज्वाइंट वेंचर का ब्रेक होते ही, और कई नए पार्टनर्स की तलाश में जुट चुकी है ताकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। इसके अलावा हम बात करें भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हुई रिसेंट बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में, तो मैक्रोन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट की विजिट पर गए थे तो मैक्रोन ने भी भारत के अंदर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है कि देश के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जाए। इसके अलावा डेल टेक्नोलॉजीज, आपने लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल किए होंगे, ये कंपनी इंटेल के साथ में मिलकर के भारत के अंदर AI स्किल्स लैब्स को सेटअप करना चाहती है ताकि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर $200 मिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है एप्पल के एयरपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो यूनिट तेलंगाना के अंदर सेटअप की जाएगी। गूगल की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन यानी गूगल पिक्सल की भी प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन सामने निकल गया है। इसके अलावा नथिंग स्मार्टफोन 2 की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे ही इस फोन को भारत के अंदर लॉन्च किया गया था ये मोबाइल फोन भारत के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। ये वो लिस्ट है जहां पर ये कुछ भारतीय कंपनियां हैं, इनमें से कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए होंगे, जिनमें से डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो कंपनी है जो भारत के अंदर किसी भी विदेशी कंपनी को लाने का काम करती है और उनके साथ में ज्वाइंट वेंचर करके देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम करती है। कंपनी के पास ताइवान, कोरिया, जापान, चाइना सभी कंपनियों की पार्टनरशिप है, जिनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स भारत में बनाने का काम इसी कंपनी की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की डिफेंस PSU है, जो भारत के अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने का काम करती है। एंड ऑलरेडी भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है 2025 तक वो $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, इसलिए कोई भी कंपनी भारत के इतने बड़े मार्केट को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसलिए फॉक्सकॉन काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए, ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जल्द से जल्द इंडिया के अंदर सेटअप की जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।